नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एडुग्राम क्लासेस। और एडुग्राम क्लासेस में मिल रहे हैं 100 दिन के 100 रोजगार। आज के रोजगार की अगर बात की जाए तो वो रोजगार है एनसीईआरटी के अंदर उन एस्पिरेंट्स के लिए जिन्होंने सपना देखा होगा एंकर बनने का या मीडिया के किसी भी हिस्से का हिस्सा होने का। बहुत सीधी सी बातों में समझा देता हूं। ये वैकेंसी आई है, एकदम खुली वैकेंसी है जिसमें कोई एग्जाम नहीं है, कोई भागदौड़ नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर टैलेंट देखा जाएगा और जैसे ही आपका टैलेंट क्लियर हो जाता है तो आपको मिलता है पर डे 2500 रुपीज की जॉब। और 2500 रुपए के हिसाब से जॉब होगी। 24 दिन की जॉब लगभग मैक्सिमम आपका डेज होंगे महीने में, जिसमें आप 6 दिन के करीबन करीबन छुट्टी मना सकते हो, यानी कि 24 दिन भर सकते हो उस वैकेंसी में। बात करते हैं मीडिया के अंदर ये वैकेंसी आई है, और ये वैकेंसी अगर मीडिया के अंदर आई है तो सीधी सीधी बात है एनसीईआरटी को भी चाहिए क्या? वो कैंडिडेट चाहिए जो एनसीईआरटी के लिए न्यूज बना सके, इंटरव्यू ले पाए, या फिर उसका इंटरव्यू हो जाए तो वीडियो एडिटिंग कर पाए, उसकी फोटोग्राफ्स कर पाए, या फोटो एडिटिंग कर पाए, या वीडियो एडिटिंग कर पाए, या बोल पाए या किसी से बुलवा पाए। इन तमाम सारे सेक्शन को बोलते हैं कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन का मतलब होता है आपसी बातचीत। और बातचीत का लेना देना की बात की जाए तो एक स्क्रिप्ट राइटर होता है, एक स्क्रिप्ट लिखने के बाद में वो स्क्रिप्ट रीड करता है। एक ऐसा होता है जो स्क्रिप्ट बनने के बाद जो वीडियो बन जाता है तो क्या करते हैं वो एडिट होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो बनाते हैं। तो इन तमाम सारे चीजों को लेके एनसीईआरटी ने जॉब जारी करी है, और ये एनसीईआरटी की जॉब है बगैर कोई एग्जाम के, डायरेक्ट आपके पास में होगी। तो सबसे पहले बात करता हूं कि इस जॉब के अंदर सबसे पहली बात की जाए तो एंकर। एंकर नाम सुना होगा। जब आप मीडिया की कोई खबर सुनते हो तो जब रिपोर्टर जब सुनाता है तो जो वहां का जहां खड़ा होता है वो बंदा वो रिपोर्टर होता है। लेकिन जो मेन ऑफिस में खड़ा होके जो कम्युनिकेट करता है आपको डायरेक्टली, जैसे अंजना ओम कश्यप या फिर ऐसे बाकी और सुधीर चौधरी नाम है, ऐसे जो लोग हैं वो एंकर होते हैं। तो वो एंकर की भूमिका आप एनसीईआरटी के अंदर निभाने के लिए क्या है, वैकेंसी है। और वैकेंसी क्या कहती है साहब? वो कहती है कि आपके पास में क्या होने चाहिए, आप ग्रेजुएट होने चाहिए। यानी आपके पास में क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, आप स्नातक होने चाहिए। क्या स्नातक आपके पास में यहाँ डिग्री होनी चाहिए, यानी आप ग्रेजुएट होना चाहिए। इसके साथ साथ में क्या बोला गया है, अगर आप स्नातक तो हो, एंकर क्या, उसके पास में जब कोई एंकर होगा तो उसके पास में क्या चीज होनी जरूरी है, लैंग्वेज। लैंग्वेज बोले तो भाषा, यानी भाषा में आप निपुण होने चाहिए। कौन सी भाषा साहब? इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश और हिंदी, ये दो भाषाओं में निपुणता होनी चाहिए। आप में एक में तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें हो या इसमें तो भी चलेगा। लेकिन वो कहते हैं अगर दोनों भाषा आती है तो हम उसको प्रायोरिटी ज्यादा देंगे। यानी अगर आप अच्छे वक्ता हो तो आपके लिए बेस्ट वैकेंसी है, और ये वैकेंसी मिलेगी वहां पर। इसके साथ साथ में क्या चाहिए आपको, इसके अलावा कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए साहब। क्या चाहिए? कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए। अगर आपके पास ये कंप्यूटर का नॉलेज बोले तो कैसे, कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, डॉक्यूमेंट बनाने आना चाहिए, एमएस वर्ड का काम आना चाहिए। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन तमाम अगर चीजें अगर आपके पास में आता है, आजकल नई जनरेशन में बात बोलता हूं, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो मतलब आपको आनी आनी चाहिए। इन चीजों को लेकर अगर है आपके पास में तो आप एंकर की भूमिका निभा सकते हो। यही इसकी पहली जॉब है। एंकर होगा वो क्या होगा, इंग्लिश का होगा तो इंग्लिश वाला, हिंदी वाला तो हिंदी वाला। राइट, करेक्ट। अब बात करते हैं, ये तो रही एंकर की जॉब। दूसरी वाली जॉब है, दूसरी जो जॉब है वो है कौन से वाली, दूसरी वाली जॉब है प्रोडक्शन जो असिस्टेंट है। प्रोडक्ट उसमें किसमें, प्रोडक्शन असिस्टेंट का मतलब बता देता हूं आपको कि वो लोग होते हैं जो जो प्रोडक्शन हाउस, जो हाउस होता है ना, जो बनती है, जैसे न्यूज बनती है तो उसको क्या करते हैं, पूरी न्यूज को कौन सी न्यूज आएगी, कहाँ जाएगी, किस तरह से रहेगी, कौन देखेगा, किस प्लेटफॉर्म पर जाएगी, इन तमाम सारी चीजों को देखभाल करने वाली जो एक टीम होती है उसको बोलते हैं प्रोडक्शन टीम, जो मतलब बनाती है इस चीजों के लिए। ठीक है। तो उसको इसके इसके अंदर एक असिस्टेंट की जरूरत होती है। उस असिस्टेंट के लिए एक नौकरी है। नौकरी क्या कहती है, आपके पास में क्या होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए कम्युनिकेशन में, जर्नलिज्म में। हाँ, इसके अलावा कोई भी बैचलर डिग्री अगर दूसरी भी है तो भी आपकी चलेगी। अगर मास कम्युनिकेशन है तो बहुत बेस्ट और बेस्ट और बेस्ट रहेगा। और मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म का मतलब होता है पत्रकारिता के अंदर आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखी है तो आपके लिए वैलिड है, बहुत ही कमाल की चीज है। अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास में कोई भी डिप्लोमा है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर टीवी प्रोडक्शन में काम किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये रही प्रोडक्शन असिस्टेंट की। ये प्रोडक्शन असिस्टेंट ये वीडियो की थी, और ये प्रोडक्शन असिस्टेंट है वो ऑडियो की। ये वीडियो की भी अलग है
नौकरी, और ये ऑडियो की। अब आप पूछोगे ये वीडियो और ऑडियो क्या है? वीडियो वाले जो विजुअल्स के लोग होते हैं, जो विजुअल्स को दिखाई देते हैं, विजुअल्स के लिए क्या काम करते हैं, तो वो वीडियोस वाले होते हैं। जो विजुअल्स ना होके सिर्फ वो सिर्फ आपकी बातों को कम्युनिकेट कर सकते हैं, जैसे रेडियो, वो वाले कौन से होते हैं? ऑडियो वाले लोग होते हैं। यानी अगर टीवी के प्रोग्राम्स होते हैं वो वीडियो होते हैं, जो रेडियो पर सुनाई दिया था वो ऑडियो प्रोग्राम्स होते हैं, उनके लिए वैकेंसी है। सेम क्वालिफिकेशन उसके अंदर है, बैचलर आपकी होनी चाहिए। अगर मास कम्युनिकेशन में है और जर्नलिज्म है तो कमाल की बात है। तीसरा क्या है? ग्राफिक डिजाइनर। ग्राफिक का मतलब होता है, ग्राफिक एडिटर का मतलब क्या है कि आपने फोटोज बनाई है, वीडियोस बनाए, उसको एडिट कैसे कर सकते हो। तो एडिट करके उसके पोस्टर्स होते हैं, उसके थंबनेल बनाए जाते हैं, इन सारे चीजों को लेके क्या बनाया जाता है? ग्राफिक एडिटर की वो जो है नौकरी है। ग्राफिक आर्टिस्ट बोल सकते हो, ग्राफिक असिस्टेंट बोल सकते हो। उसके पास में क्या चाहिए? आपने फाइन आर्ट में किसमें कर रखा है साहब? अगर फाइन आर्ट में आपने कर रखा है तो आपके लिए ये नौकरी बहुत कमाल की है और ये नौकरी कर सकते हो। ये नौकरी कहां होगी साहब? देश की राजधानी दिल्ली के अंदर आप नौकरी करोगे। देश की राजधानी दिल्ली के अंदर नौकरी करोगे। उसके बाद कहां पर आपका स्थानांतरण होता है नियर बाई आपका, वो अलग बात है। करेक्ट। अब इसके अलावा क्या बोला है? एक आता है क्या, ये आ गया जो ग्राफिक वाला आ गया। अब बात करते हैं क्या, ये फोटो आ गया। अब बात करते हैं वीडियो एडिटर। वीडियो एडिटर का मतलब क्या होता है? यानी जो वीडियो आपने बना दिया इस पर आपको एडिट करने होते हैं। जैसे कि आपका एग्जांपल के तौर पर आपने इनशॉट यूज किया होगा, नॉर्मली आप फोन यूज करते हो तो अगर आप वीएन किया होगा, लेकिन ये इनशॉट और वीएन की बात नहीं है, ये बात हो रही है किसकी? अगर आपने किया है वीडियो प्रीमियम प्रो पर काम किया होगा तो आपके पास बात होगी। प्रीमियम प्रो के अलावा अडोब फोटोशॉप या अडोब आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं। अगर ऐसे सॉफ्टवेयर आपने यूज किए हैं तो आपके लिए नौकरी बहुत ही कमाल की और आसान और शानदार नौकरी है। ये नौकरी सीधा जा सकते हो आप। शर्त यह है कि आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए कम्युनिकेशन में, या फिर किसी भी एडिटिंग वाला रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा ले रखा है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसके अलावा कैमरामैन। कैमरामैन तो जानते ही हो आप। इसकी है, कैमरामैन का मतलब होता है कि आप कैमरा चलाने वाले व्यक्ति होना चाहिए, कैमरा आपको चलाना आना चाहिए। और उसकी जो आपकी इंटरेस्टेड क्या है, आप 10वीं पढ़े हो, 12वीं पढ़े हो, या फिर आपके पास में कोई भी स्कूल में ऐसा हो जहां से आपने पास कर रखा हो रिकॉग्नाइज स्कूल से। और उसके अलावा आपके पास डिप्लोमा हो सिनेमेटोग्राफी का, यानी कहीं आपने कैमरा का रखा, आपके पास अनुभव है तो आप इसके लिए जा सकते हो। कैमरे का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ये आप जा सकते हो। ठीक है। तीसरा क्या, आपके पास में कोई भी डीएसएलआर आप चलाते हो या फिर कैड कैम चलाते हो, कोई भी कैमरा आप यूज करते हो तो आप अगर एक्सपीरियंस है तो आप वहां पर सीधा डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो कैमरामैन की है। ठीक है। इसके अलावा क्या है, साउंड रिकॉर्डिस्ट। साउंड रिकॉर्डिस्ट का मतलब होता है जब आप किसी भी दोनों दो व्यक्तियों की बात होती है, चार आदमियों के बीच में बात होती है, उसमें आप बात तो हो जाती है वीडियो, लेकिन साउंड को रिकॉर्ड किया जाता है अलग से, उन लोगों के लिए भी चाहिए। उसमें भी बोला है कि 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स का, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। यानी बताऊं क्यों? क्योंकि जब मीडिया हाउस में बातें होती है आपके यहाँ, तो मान लीजिए आपका हो रहा है प्रोग्राम, लेकिन इस साइड में यहाँ बैठे हुए लोग होते हैं, वो साउंड को क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं, उनके साउंड को लेते हैं, उसको मिक्सिंग करते हैं और हर एक वेव्स को देखते हैं ऊपर नीचे जाती हुई, जैसे साइनोसॉइडल आती है। उन चीजों को देखने वाले के लिए क्या होना चाहिए, उसके पास इलेक्ट्रिकल नॉलेज होना चाहिए। उसीलिए इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स से कम्युनिकेशन वाले चीजों के लिए साउंड रिकॉर्डर कॉल की एक नौकरी है। ये सारी नौकरी आपके पास में अवेलेबल है। कहां पर है? दिल्ली के अंदर है, न्यू औरबिंदो मार्ग है, उस और वहां पर मिलेगा आपको। मीडिया हाउस होगा, एड्रेस मैं आपको बता दूंगा, वहां पर आपको जाना होगा। अब पूछो कितनी उम्र तक वाले लोग कर सकते हैं, तो मैं बता दूं आपकी उम्र 21 साल से लेकर 45 ईयर तक है आप, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ये डायरेक्टली आप जॉब होगी। अब पूछोगे एग्जाम होता है? नहीं। आपको क्या होगा, आपके पास सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट आपको जाना होगा अपने दस्तावेज के साथ में और आपकी स्किल्स के साथ में। अगर आपके पास स्किल्स है और प्लस में आपके पास वो डिग्री है तो आपके लिए डायरेक्ट ये रिक्रूटमेंट है। ये कमाल की रिक्रूटमेंट है जहां पर कोई भी पेपर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका हुनर देखा जाएगा, आपकी काबिलियत देखी जाएगी। अब बात आगे, इसके अलावा क्या बोला गया है, कैंडिडेट को बोला गया है आप अगर आप किसी भी चीज में काम करते हो तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ में वहां पर आपको स्किल दिखानी होगी। अगर दिखा देते हो तो आपकी ये नौकरी 200% पक्की हो जाती है। इसके अलावा क्या बोला है, आपकी कोई भी, हाँ, असेंशियल क्वालिफिकेशन तो आपको चाहिए, इसके अलावा आपको रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस है वो उसके चाहिए। अब ये सवाल होता है कि भाई ठीक है, कब जाना होगा, हमें ये तो बता दो। मैं आपको बता देता हूं क्या, अगर वहां पर जाना चाहते हो तो सबसे पहले बता दो, जो एंकर बनना चाहते हैं, ठीक है, जो एंकर बनना चाहते हैं उनकी जो डेट है वो 17/3/2025 है। वो सीधा डायरेक्टली जाएंगे, मैं आपको जगह बता दूंगा, और एनसीईआरटी जाएंगे। कहां पर? एनसीईआरटी जाएंगे, न्यू अरविंदो मार्ग में। एड्रेस आपको लिख के देता हूं, सुबह 9 बजे से पहले पहले वहां पर पहुंचना होगा। मॉर्निंग कितने? 9 बजे, सबके लिए यही टाइम है।
एंकर बनना हो तो। अगर वो प्रोडक्शन उसमें हाउस में जाना चाहता है प्रोडक्शन में, तो उसके लिए क्या होगा, असिस्टेंट के लिए क्या जाए, 18/3/2025 को जाएगा, डायरेक्टली इंटरव्यू होगा। वीडियो एडिटर आप बनना चाहते हो और आपको लगता है आप हो तो आप एनसीईआरटी का हिस्सा होना चाहते हो, तो आपको क्या मिलेगा, 19/03/2025 से को जाओगे आप। इसके अलावा क्या बोला, अगर साउंड वाले अगर मान रिकॉर्डिस्ट बनना चाहते हो आप, तो आप क्या करोगे, 20/3/2025 को सीधा डायरेक्टली इंटरव्यू होगा। और इसके अलावा क्या बोला गया है, कैमरा पर्सन बनना चाहते हो, ठीक है, अगर कैमरा पर्सन बनना चाहते हो तो आपके पास कौन सी डेट है, तो आपके पास है 21/03/2025। ये डेट एक एक याद करके लिख लेना आप। और इसके अलावा आप ग्राफिक असिस्टेंट बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, ग्राफिक असिस्टेंट बनना चाहते हो, तो आपके लिए क्या है, 24/03/2025। ये याद रहेगा आपको, ये सारी की सारी डेट मैंने आपको बता दी है। अगर बात की जाए, अगर मान लीजिए इस चीज में इसके अलावा कोई डेट अगर आप चाहते हो, लेट आते हो, तो फिर आपको उसका कोई मतलब बनता नहीं है और उसको ना ही आपको रखेंगे वहां पर। अब जाना क्या है आपको 25 रुपए, ये एड्रेस है क्या, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर है, श्री औरबिंदो मार्ग, न्यू दिल्ली। ये मैं आपको जो दिख रहा है आपको, ये अभी अभी टेलीग्राम पे डाल दूंगा, जिसका नाम है क्या, एडुग्राम क्लासेस। एडुग्राम क्लासेस है, यहां डाल दूंगा, आपको डायरेक्टली वहां से डाउनलोड कर लेना और उसके अकॉर्डिंग आपकी डेट वेट सब दी गई है, अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग फटाफट जाइए और उसको आप क्या करें, नौकरी हासिल कर लीजिए। अब एक अंतिम और अच्छी बात मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, ये नौकरी होगी आपको 2500 रुपये पर डे के हिसाब से मिलेगी आपको, यानी इसके अकॉर्डिंग होगा और जितने डेज आपके भरे जाएंगे उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, नंबर एक। नंबर दो, अगर आप कहीं भी नौकरी कर रहे हो वीडियो एडिटिंग की, तो आपके पास स्थायी जॉब नहीं है, एनसीईआरटी आपको स्थायी जॉब देता है और कमाल की नौकरी देगा ये, एनसीईआरटी के लिए फिल कर सकते हो। इसकी शर्त इतनी है, बस आपका एक मन है और मानसिकता आपकी किसी मीडिया सेक्टर में काम कर रहे हैं। मीडिया सेक्टर में काम करने के लिए ऑडियो, दूसरा वीडियो, और तीसरा इसके अलावा क्या होता है, स्क्रिप्ट राइटर होता है, ठीक है। इन तीनों चीजों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। इन्हीं तीनों चीजों के लिए किसकी जरूरत पड़ी, किसको जरूरत पड़ेगी, एनसीईआरटी को। अब पूछोगे एनसीईआरटी को क्यों जरूरत पड़ती है, हर एक डिपार्टमेंट को अपनी भाषा में क्या करना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है, या फिर उसकी मीडिया हाउस बुला के उसको क्या करना पड़ता है, प्रमोट करना पड़ता है हर चीजों की, ये योजना आई, ये इसके नियम लागू होंगे, इन तमाम सारी चीजों को लेके वो बनाते हैं। तो इसके लिए नौकरी है आपके पास में, इसको फटाफट जाके आप फॉर्म नहीं भरिए, आप जो डेट दी गई है उसके अकॉर्डिंग जा सकते हो। और बाकी आपके पास खबर और नया वीडियो के साथ अगर हम फिर से लौटेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर प्लीज शेयर कर दीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दीजिए, ताकि कोई भी बंदा, कोई भी व्यक्ति, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए याद रखना, कोई भी व्यक्ति अगर इसमें इसका मानस और मन है राजधानी दिल्ली में काम करने का, तो ये सुनहरा मौका है, फटाफट चूकिए मत और फॉर्म भर दीजिए। और नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक आप ख्याल रखना, पढ़ते रहना, शुक्रिया।